आज अपन रिव्यू करेंगे फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए सामान्य विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, मानसिक योग्यता की बुक, जिसके 15 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर और 30 नंबर के होते हैं। तो ये जो बुक है वो ई स्माइल स्टडी के द्वारा निकाली गई है और इसके अंदर आपको एनसीईआरटी एंड आरबीएसई बुक पर आधारित मटेरियल दिया हुआ है और 1500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश है, जिससे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखते हैं कि बुक के अंदर अपने को किस तरीके का मटेरियल दे रखा है और किस तरीके से अपन इसको पढ़कर 15 में से 15 क्वेश्चन पूरे कर सकते हैं, क्योंकि बुक के जो लेखक हैं उनका दावा है 2025 के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती होने वाली है उसमें 15 में से 15 क्वेश्चन इसी बुक से आने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि उनका दावा जो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार अपने को मटेरियल दिया हुआ है। अब जैसे ही अपन अंदर देखें तो इनके लेखक हैं रमावतार बदाला सर, जो वरिष्ठ अध्यापक हैं और उन्होंने इस प्रकार की डिग्रियां हासिल कर रखी हैं। और हैं साथ ही राजेंद्र प्रसाद गोरा सर, जो व्याख्याता जीव विज्ञान हैं। साथ ही प्रदीप सिहाग सर, जो प्रधानाचार्य हैं। साथ ही अन्य लेखक हैं दिनेश बदाला सर। और साथ ही अपन थोड़ा सा आगे बढ़े तो आप देखें यहाँ पर कि इंडेक्स दे रखा है अपने को, और इंडेक्स के अंदर सबसे पहले अपने को साइंस दे रखी है और साइंस के 10 टॉपिक हैं और 163 पेज पर ये कंप्लीट हो रही है। बात क्लियर है। फिर मानसिक योग्यता रीजनिंग दे रखी है जिसकी 12 टॉपिक हैं और ये 166 से लगाकर 257 पेज पर कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट है गणित एवं सांख्यिकी, जो 5 टॉपिक में इन्होंने वर्गीकरण कर रखा है और ये 258 से 368 पेज पर कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पर आप देखें तो आपको 1 से लगाकर 368 पेज के अंदर मटेरियल इन्होंने दे रखा है। साथ ही इसकी फिक्स रेट है 280 रुपये और यहाँ पर इनका जो रिजल्ट रहा हुआ है रीड के अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ें तो यहाँ पर आप देखें कि पहला टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, और इसका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है और मैंने देखे हुए हैं क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अंदर कि जो भौतिक परिवर्तन है, जो रासायनिक परिवर्तन है, उसके आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, उदाहरण देते हैं और पूछा जाता है कि ये किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का है, रासायनिक परिवर्तन का है, इस प्रकार। तो उन्होंने एक ही पेज पर सब दे रखा है। बहुत ठीक लगा मुझे। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन वाली बात हुई यहाँ पर। अब थोड़ा सा अपन और देखें साथियों तो यहाँ पर आप जो साइंस का मटेरियल है उसको देख पा रहे होंगे और ये देखें तो आपको एज इट इज लगेगा कि जैसा कहा गया है कि एनसीईआरटी और आरबीएसई बुक पर आधारित हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मुझे देखने को मिल रहा है। फिर भी आप इसे देखें और आपकी मांग थी कि इस बुक का रिव्यू किया जाए, तो मैं बुक का रिव्यू कर रहा हूं और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें किस प्रकार का मटेरियल दे रखा है। जैसे ही यहाँ पर टॉपिक खत्म हो रहा है, अभ्यास प्रश्न के अंदर ही आपको स्कूल व्याख्याता 2022, स्कूल व्याख्याता 2022, स्कूल व्याख्याता 2022 जितने भी एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं वो दे रहे हैं। साथ ही अन्य जो कंपटीशन एग्जाम है उसके भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। साथ ही साथ आपको पता भी लगे कि एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अच्छा है। और ख़ास बात क्वेश्चन देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वो दिए गए हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। देख लीजिए आप, और जैसे ही आपको बेहतरीन लगे आप वैसे डिसीजन लेके इसके साथ में जा सकते हैं। ये दूसरा टॉपिक आ गया है परमाणु एवं अणु। इसे देख लीजिए आप, मटेरियल किस प्रकार से है। मैं आपको पूरा बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको पता लग जाए कि अपने को इस बुक के साथ में जाना है या नहीं। आपकी लगभग मांग को पूरा करने की मैं कोशिश करता हूँ रिव्यू देने की, और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरा रिव्यू आपको कितना फ़ायदेमंद रहता है और कैसा लगता है। ज़रूर करें कमेंट्स, जो भी आपके दिल में आए कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि मैं आपकी हर हेल्प करने के लिए तैयार रहता हूं। ये ज़रूर है थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, थोड़ा बिजी हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपकी हेल्प कर पाऊँ मैं, और आगे भी हेल्प करता रहूँगा। बस आपका सपोर्ट और सहयोग बना रहे। देखिए साथियों, इस प्रकार इसमें मटेरियल दे रखा है, आप देखते जाइएगा ताकि आपको पता लग जाए कि यहाँ पर आपको किस प्रकार का मटेरियल दिया हुआ है, ताकि आप डिसीजन ले पाएँ कि कौन सी बुक खरीदें। क्योंकि देखिए बुक आपको एक ही खरीदनी है, इसलिए आपको देखना है और आराम से देखकर
क्लियरिटी आ जाए, आपको क्लियर हो जाए, फिर ही बुक को ख़रीदना है। क्योंकि जब आप 2-3 बुक खरीद लेंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी पढ़ें और कौन सी नहीं पढ़ें। इसलिए बुक सब नहीं खरीदनी है, बुक एक ही खरीदनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार का आपको मटेरियल दिया हुआ है, किस प्रकार का आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। इसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो किस प्रकार के हैं। फिर यहाँ पर जैसे कि केमिस्ट्री हो गई, फिर बायो हैं, फिर फिजिक्स हैं, ये जो दे रखे हैं वो किस प्रकार के मटेरियल हैं वो देखें। और ख़ास बात क्या है कि आपके जो टॉपिक हैं उस टॉपिक से बाहर नहीं गए हैं, है ना। एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है, सफिशिएंट मटेरियल है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। एग्ज़ाम के अंदर जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे हैं। और जो लेखक हैं वो बड़े अनुभवी हैं, क्योंकि उन्होंने अपना प्रयोग कर चुके हैं रीट के अंदर। उनके पूरे मुँह से पूरे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये मैंने भी देखे हैं और उसी के आधार पर उन्होंने फर्स्ट ग्रेड की ये बुक निकाली है। तो विश्वास उनको भी है कि 15 में से 15 क्वेश्चन इस बुक से आएंगे। तो ऐसा विश्वास अपने को भी बना के इसको पढ़ना चाहिए, तब जाके अपना काम होगा। फिर भी आप देखें इसको, मैं ये नहीं कहता कि इस बुक को लाइए, क्योंकि मैं देखिए जो अच्छी बुक होती है उसके बारे में मैं अच्छा बोलता हूँ, और जिसके बारे में मुझे नहीं लगे कि बुक अच्छी नहीं है तो मैं ये सिर्फ रिव्यू कर देता हूँ, ताकि आप अपने रिव्यू के आधार पर उस बुक को लेने का डिसीजन लें, ठीक है। तो ये है आपकी बुक। अब रीजनिंग स्टार्ट हो रही है, तो रीजनिंग में भी मटेरियल देख लीजिएगा। इसमें भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, हर टॉपिक के बाद में उसकी व्याख्या भी दे रखी है। ये कोडिंग डिकोडिंग का हो गया टॉपिक। जैसे क्वेश्चन आते हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि भरमार दे रखी हैं फिर आप उसमें उलझे रहो, क्योंकि ज़्यादा एक बुक को या फिर एक सब्जेक्ट को नहीं दे सकते अपन, कि अपने को सबको देना पड़ेगा। अब क्या पता एग्ज़ाम के अंदर कौन सा पार्ट इजी आ जाए, कौन सा पार्ट हार्ड आ जाए, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने को सभी को इक्वल समय देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसी प्रकार यही है आपकी बुक। आप देखना इसको, मुझे तो अच्छी लग रही है। अब ये मेरा नज़रिया है, अब आपका नज़रिया आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा, खुद को देखना पड़ेगा कि किस लेवल तक क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल तक मटेरियल दे रखा है। क्योंकि मैंने पूरा बताने की कोशिश करी है। आप इस वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फिर ही डिसीजन ले, है ना। मैं पूरा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक पेज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको हर टॉपिक का मटेरियल दिख जाए, है ना। जैसे कि मैथ्स आ गई, अब मैथ्स में भी आप देखें किस प्रकार का मटेरियल है, कैसे कैसे क्वेश्चन हैं, क्या क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, सब कुछ दे सकते हैं, है ना। देखिए ये बहुपद स्टार्ट हो गया, ठीक है। मैथ्स की बात करिए यहाँ पे। अब मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये बुक कैसी लगी, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं देख कहने के बाद, ताकि क्या है कि जो खरीदने वाला है उसको भी आइडिया लग जाए, है ना। ताकि आप जो कहेंगे वही सही होगा, मेरे कहने से सही होने वाला नहीं है। क्योंकि आप खुद देखेंगे और बताएंगे भाई ये बुक कैसी है, वो सही बात है। मैं तो कुछ भी कह दूँ उससे फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, आप कहोगे उससे फ़र्क पड़ेगा। इसलिए आप कमेंट्स ज़रूर किया करें कि कैसी है, नहीं है, जो भी है बुक, ताकि जो साथी हैं अपने बुक खरीदेंगे उनको प्रॉफिट मिले, उनको इससे सहयोग मिल जाए कि वास्तविकता क्या है इस बुक का, जो बताई जा रही है वो है या नहीं है, जो भी है। तो साथियों ये बुक हो गई आपके 368 पेज की है। ये आपके लेखक हैं, और मुझे विश्वास है कि मैंने जिस बुक का जो रिव्यू दिया है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।